प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राणा सर क्लासेस में। आज हम ह्यूमन राइट्स 2020 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यह पेपर श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का है और काफ़ी अधिक संभावनाएं हैं कि यह आगामी परीक्षा में भी इससे प्रश्न आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ह्यूमन राइट्स का जो पेपर है वो जो परीक्षाएं होती है वहाँ भी इससे कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी लाभदायक हो सकता है। मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो करते हैं प्रारंभ। वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, वह है किसने कहा था राज्य अधिकारों से जाना जाता है जिसे वह बनाए रखता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, R.M. मैकाइवर, H.K. लास्की, J.W. गार्नर और हेराल्ड लासवेल। तो जो पहला प्रश्न है उसका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा, A.J. लास्की। दूसरा प्रश्न आपके पास है, किस अवधारणा ने अधिकार को धरातल प्रदान किया, यानी कि किस अवधारणा के आधार पर अधिकार की मांग उठने लगी। तो यह समानता की अवधारणा थी, क्योंकि जब लोगों के साथ असमान व्यवहार हो रहा था तो उन्होंने अपने अधिकारों की मांग रखी। तीसरा प्रश्न आपके पास है, मानव अधिकार का मुख्य ध्येय क्या है। तो मानव अधिकार का जो मुख्य ध्येय है वह है, जो चारों ही ऑप्शन इसमें होंगे, चौथा ऑप्शन इसमें होगा, शांति, सुरक्षा और एक विश्व स्थापित करना। बाकी नैतिकता की शिक्षा देना, दोस्ताना संबंध विकसित करना, लोगों को समझदार बनाना, ये मानव अधिकार के ध्येय नहीं है। तीसरा प्रश्न आपके पास है, नेक्स्ट प्रश्न, मानव अधिकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, J.S. मिल, जेरमी बेंथम, थॉमस पेन और T.H. ग्रीन। तो जो ये चौथा प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा, थॉमस पेन। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, मानव अधिकारों का विश्व का प्रथम चार्टर क्या था। तो यह 1215 का मैग्ना कार्टा था, या इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं और 1215 का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, जो कि ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा था। ब्रिटेन में मानव अधिकारों की जो मांग हुई थी उसके आधार पर कुछ अधिकार वहाँ की जनता को दिए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा किसी अध्यक्षता में अंगीकार किया गया था, यानी कि किसकी अध्यक्षता में अंगीकार किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, एलेनोर रूजवेल्ट सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, मानव अधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र अंगीकार किया गया तिथि पूछी गई है। तो आप सभी जानते हैं कि 10 दिसंबर 1948 को यह स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, मानव अधिकारों का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय वक्तव्य कौन सा है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संहिता, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 और सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। तो जो ये प्रश्न है इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र 1948। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा पत्र कहाँ स्वीकार किया गया था। तो इसमें पेरिस, लंदन, वाशिंगटन डीसी और जिनेवा ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो पेरिस और जिनेवा है, ये इसको छोड़कर बी और सी में से कोई भी जवाब हो सकता है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है काफ़ी अधिक, क्योंकि जो महासभा का अधिवेशन है वो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के भीतर होता है, जो अभी न्यूयॉर्क में स्थित है, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के शुरू के कुछ अधिवेशन हैं वो लंदन में भी हुए हैं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर बी के भी बहुत अधिक चांसेस हैं। खैर बहरहाल जब आंसर की आएगी तो ये आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा में कितने अनुच्छेद सम्मिलित हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 30 अनुच्छेद इसमें है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, कानूनी अधिकारों से सुरक्षित और मानव व्यवहार के निश्चित मानक का वर्णन करने वाले नैतिक सिद्धांत क्या हैं। तो ये सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी मानव अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न, पहला जिनेवा सम्मेलन कब हुआ। तो जो पहला जिनेवा सम्मेलन है वह वर्ष
1964 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा को सर्वप्रथम किस देश में स्वीकार किया गया? तो जो 13वां प्रश्न है इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, यानी कि फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न, मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो मानवाधिकारों पर जो विश्व सम्मेलन है वह वर्ष 1993 में आयोजित हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, दास्ता के मुद्दे की जगह मानवाधिकार केंद्रीय विषय कब बना? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक कहाँ होती है? तो जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक है वह आपकी जिनेवा में होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, कितने देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी 47 जो देश हैं वो मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी सभा मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का चयन करती है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और न्यास परिषद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए महासभा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यकाल कब स्थापित हुआ? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी 1993। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि का सुझाव किस देश ने मौलिक रूप से दिया था? तो यह भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसका जवाब कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से स्वीडन होना चाहिए। फिर भी जब आंसर की आएगी आप इसको बिल्कुल सही जवाब के रूप में न लीजिएगा। जब भी इसका आगे आंसर की आती है आपको क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किए गए? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी 2006। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन के लिए गठित समिति में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, राष्ट्रपति, क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह कमेटी होती है जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष के सभापति और इस प्रकार विपक्षी दल के नेता, ये सभी इसमें क्या है उस समिति में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है वह 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। इस प्रकार 24वें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कभी नियुक्त नहीं हुए? तो जो आपको ये दिए गए हैं इनमें से अब तक केवल 8 व्यक्ति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। इनमें से जो जस्टिस पी सदाशिवम है, सदाशिवम लिखा हुआ है, सदाशिवम है, ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है, सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, तो उसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है एक वैधानिक संस्था, एक संवैधानिक संस्था, बहुसदस्यीय संस्था, और ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मानवाधिकार आयोग है वो एक वैधानिक संस्था है और बहुसदस्यीय संस्था भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, 7 सदस्य इसमें एक्स्ट्रा होते हैं। वैधानिक संस्था उन संस्थाओं को कहा जाता है जिनका निर्माण जो देश की व्यवस्थापिका है उसके माध्यम से होता है, जबकि संवैधानिक संस्था उसको कहा जाता है जिसका उल्लेख संविधान किसी भी राष्ट्र के संविधान में उल्लेखित होता है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था,
जो अगला प्रश्न आपके पास है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से जो एक भी अभी भी सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये पिछले साल का प्रश्न है। उस समय आपके जस्टिस HL दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, किंतु आप ध्यान रखिएगा अगर अब ये प्रश्न पूछा जाता है तो इस समय अरुण कुमार मिश्रा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना, यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नई दिल्ली सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन थे। इसकी स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है और आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भेजता है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरी दृष्टि में थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही जवाब इसके होंगे। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं है, बल्कि आयोग सिर्फ और सिर्फ सिफारिश करता है। और इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि इसके बी और सी, अगर आप बी भी करते इसमें और सी भी करते तो कोई सही उत्तर माने जाते। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, ह्यूमन राइट वॉच है। 4 ऑप्शन आपके पास थे, इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, ये इसका सही जवाब होगा। उसके पश्चात 33वां प्रश्न आप लोग के पास था, निम्न में से कौन संस्था मानवाधिकारों के गंभीर दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए कार्य करती है? तो 33वें का ऑप्शन नंबर ए, एमनेस्टी इंटरनेशनल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किस ब्रिटिश वकील द्वारा 1960 में की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पीटर बेनेंसन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1977 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, एशियावाद संगठन निम्न में से किस क्षेत्र से संबंध रखता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मानवाधिकारों की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। 38वां प्रश्न आपके पास था, ग्रीन पीस की स्थापना कब हुई थी? तो ग्रीन पीस की जो स्थापना है वह वर्ष 1971 में हुई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, ग्रीन पीस नाभिकीय शक्ति के प्रयोग का विरोध क्यों करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नाभिकीय शक्ति पर्यावरण प्रदूषण को तेजी से बढ़ाता है। बहुत ही आसान प्रश्न ये है। और अंतिम प्रश्न आपके पास है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के दैनिक क्रियाकलाप किसके निर्देशन में संपादित होते हैं? तो यह महासचिव के दिशा निर्देशन में संपादित होते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें और वीडियो पर अपने कमेंट अवश्य दें, अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि आपकी कमेंट और राय से हम अपने पे सुधार करते हैं और वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।